नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत संभवतः आज 14वां भाग है ये। मैंने थोड़े थोड़े वीडियो बना के थोड़ा समझाने का प्रयास बताने का प्रयास किया है। तो आज मैं आती हूँ आवागमन क्षेत्र पर कि मैं 60 वर्ष पहले के समय की जरा सा बताना चाह रही हूँ कि उस समय खंतोली से जो है विजयपुर से गरुड़ तक मोटर मार्ग बना था और शेष सब पैदल मार्ग थे। मतलब गरुड़ तक ही मोटर मार्ग बना था, खंतोली अभी आया नहीं, वो तो उसके आगे। तो से वहां तक पैदल ही लोग जाते थे और सामान खाद्य सामग्री ढुलाई का एकमात्र साधन घोड़े, खच्चर और मानव था। हमारे पहाड़ में एक विशेष प्रजाति होती है जो बोझ ढोने में काफी सक्षम होते हैं। उनका मुख्य पेशा ही यही है, उनको डोटियाल बोला जाता है। तो आज घर घर गांव गांव मोटर लाइनों से जुड़ चुके हैं। ये पुराना समय बता रहे हैं। तो तब कोई व्यक्ति मर जाता था तो बागेश्वर तक 18 मील की पद यात्रा के बाद सरयू तट पर दाह संस्कार के लिए अर्थी ढोनी पड़ती थी। सोचिए कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि मोटर कोई रास्ता ही नहीं बना था। गरुड़ तक ही जो मतलब काठगोदाम ये जो भी हम कहें हल्द्वानी, वहां से केवल गरुड़ तक ही मोटर मार्ग था। आज भी कुछ तो पैदल जाते हैं, बस में वापस आते हैं, जना भाव में कुछ वाहनों से ही आते जाते हैं। तो पुराने समय का जीवन कितना कष्टकर था, और फिर भी उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों के लिए जो परंपराएं, जो हमारे तरीके छोड़े हैं, वो उनके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। इस प्रकार से चलिए ये पता चला कि कितनी कठिन थी। ये 60 वर्ष पहले, मैं उस समय संभवतः 10-12 साल की, मैं इस समय 72 साल की मेरी उम्र है। तो उस समय उससे पहले तो और कठिन था। तो इसके बाद अब आते हैं तीज त्योहार। तीज त्योहार में जो मुख्य रूप से सभी कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, मतलब उत्तराखंड के क्षेत्र, जो लोग ये सनातन संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को मानते हैं, उन समय जो तीज त्योहार लगभग थोड़ा कमोबेश अंतर से एक से मनाए जाते थे। अब मैं चूंकि खंतोली का जिक्र कर रही हूँ तो वहां का मैं कहूंगी। रक्षाबंधन जिसे जनियो पुनियो भी कहते हैं, और श्रावणी भी कहा जाता है उसे। श्रावण की पौर्णमासी होती है ना, सारा गांव एक साथ सम्मिलित मनाता था। इस पर मैंने एक अपने नॉवल में जिक्र भी किया है। प्रातः जो है ऋषि पर तर्पण होता था और नौलों और सभी यज्ञोपवीत धारी स्नान करते थे। ऋषि तर्पण होता था, पुनः यज्ञोपवीत बदलने का भव्य कर्मकांड और रक्षा सूत्र बांधने का उपक्रम किया जाता था। उस ओर ब्राह्मण या घर के बुजुर्ग ही राखी बांधते थे। बहनों द्वारा राखी बंधन धीरे धीरे अब वहां प्रचलन में आया। पहले जो था, ब्राह्मण जो है अपने यजमानों को रक्षा बांधते थे, इस तरह का। अब तो सभी को बांधते हैं। बहनों द्वारा राखी बांधना बाद में शुरू हुआ, जबकि देश के अन्यत्र यह भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से यज्ञोपवीत धारण करना, और ब्राह्मण यजमान जो पुरोहित होते थे वो अपने यजमान को क्या पहनाते थे? रक्षा सूत्र बांधते। ये इन मध्यो बलि राजा वाला सब मालूम है सबको। ये अनेक प्रकार से अनेक लोगों के मुंह से शंख ध्वनि के द्वारा और एक एक ध्वज जैसा वितरित करके ये कार्यक्रम किया जाता था। तो सारा पूरा इलाका, जो वैसे पहाड़ों में बहुत आवाज गूंजती है, ध्वनिमय हो जाता था। आज भी यह परंपरा कायम है, हालांकि लोग अब कम हो गए हैं। दीपावली सोत्साह मनाई जाती थी। कहीं कहीं कुछ व्यक्ति ताश आदि भी खेलते थे और पाशे के दांव भी लगाते थे। जुए का प्रचलन तो बहुत था पहाड़ में। जन्माष्टमी 8-7 जो अभी भी पिथौरागढ़ और बहुत से इलाकों में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। मुक्ताभरण सप्तमी और अष्टमी महिलाएं अलग अलग मोहल्लों में 4-5 स्थानों पर मनाती थी। पारंपरिक वेशभूषा में, जो हमारा रंगवाली पिछौड़ा होता है ना, नाक में नथ, बेंदा, मतलब जो ऐसे मांग टीका,
और हाथ भर के चूड़ियां, गले में खूब बढ़िया सा काला चरेऊ, और जो भी जिसके पास जो भी आभूषण होते थे, स्वर्णाभूषण, उनको पहन के मनाते हैं। और मोहल्लों में 4-5 स्थानों पर ये मनाया जाता था। खूब नाच गाना होता था, एक अलग ही रंग आता था। पुराने समय में एक तरह का ये मनोरंजन भी था सबका, और सब बच्चे, युवा, सभी लोग उसमें शामिल होते थे। और मुख्य रूप से ये सातों आठों, मुक्तावरण, सप्तमी वगैरह ये स्त्रियों का त्योहार था। मतलब जो खंतोली के एक पंडित दुर्गादत्त पंत जी थे वाले थे, और भैरव दत्त उप्रेती। दुर्गादत्त पंत ये हमारे उनके जो क्या बोलते हैं, हमारे परिवार में से थे। भैरव दत्त उप्रेती जी के साथ सानिध्य में जन्माष्टमी का डोला निकलता था। गांव में भक्ति भाव, भजन कीर्तन करते हुए रात भर जागरण के उपरांत प्रातः विसर्जन होता था। सुना है अब यह चलन बंद हो गया है जन्माष्टमी के डोले का। अब है मेले और होली कैसे मनाई जाती थी, ये मैं कल आपको बताऊंगी। मजा आ रहा है ना, कितनी मजेदार बातें हैं। कुछ तो अभी भी परंपराएं कायम है, किंतु कुछ जो है उनमें एक तो लोग जना भाव के कारण ये जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म होता चला जा रहा है, और अपना अपना विचार है, विचार भी लोगों के बदलते हैं। ये पुरानी परंपराएं मैं बता रही हूँ। नमस्कार, कल अगले भाग में बताएंगे खूब मजेदार बातें। नमस्कार।